अगस्त 2018 रात के ठीक 2:13। कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो शहर में सब कुछ सामान्य था। एप्पल के सबसे सुरक्षित डेटा सेंटर में सिर्फ सर्वरों की धीमी आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक एक लाल वार्निंग लाइट जल उठी। स्क्रीन पर एक संदेश चमका, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। शुरुआत में इंजीनियरों को लगा कि यह शायद कोई सामान्य तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हें एहसास हो गया कि कोई उनके सबसे सुरक्षित नेटवर्क के अंदर पहुंच चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस हमले का स्रोत न रूस था न चीन, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के पास बसा एक शांत सा इलाका था। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक के डिजिटल वॉल्ट के अंदर सिर्फ 16 साल का एक लड़का मौजूद था। वह एप्पल का बेहद गोपनीय प्रोप्राइटरी सोर्स कोड कॉपी कर रहा था। कुल मिलाकर लगभग 90 गीगाबाइट डेटा। एप्पल को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक उसकी आंखों के सामने चोरी हो रही है। लेकिन क्यूपर्टिनो में बजा यह अलार्म ऑस्ट्रेलिया में सूरज निकलने से पहले ही जांच एजेंसियों तक पहुंचने वाला था, क्योंकि इस बार निशाने पर ग्राहकों का डेटा नहीं था, बल्कि खुद एप्पल का डिजिटल ब्लूप्रिंट था। अदालत के आदेश की वजह से आज तक उस लड़के की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। पूरी दुनिया उसे सिर्फ एप्पल हैकर के नाम से जानती है। उम्र महज 16 साल। घर मेलबर्न का एक साधारण मध्यम वर्गीय इलाका। उसके पास कोई महंगा सुपर कंप्यूटर नहीं था, न ही किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा हाईटेक सेटअप। उसके हथियार थे एक 2015 मैकबुक प्रो, एक आईफोन 6 और एक साधारण घरेलू वाईफाई राउटर, जिसे पुराने ड्रेसर पर डक्ट टेप से चिपका कर रखा गया था। पड़ोसियों की नजर में वह बस एक शांत स्वभाव का किशोर था, जो रात रात भर अपने कमरे में बैठकर कोडिंग करता रहता था। लेकिन एप्पल के लिए वही लड़का धीरे धीरे कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट में बदलने वाला था। वह घंटों गुमनाम डेवलपर फोरम और तकनीकी समुदायों में समय बिताता, जहां कभी कभी लापरवाही से साझा किए गए एप्पल के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े छोटे छोटे संकेत और तकनीकी जानकारी मिल जाती थी। धीरे धीरे वह उन बिखरे हुए सुरागों को जोड़ता गया। फिर 2017 के मध्य में उसकी नजर एप्पल के रिमोट ऑथेंटिकेशन गेटवे पर पड़ी। वही सिस्टम जिसका इस्तेमाल कंपनी के इंजीनियर आंतरिक सर्वरों तक पहुंचने के लिए करते थे। उसने पहली बार उस गेटवे तक पहुंचने की कोशिश की। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश दिखाई दिया, 403 फॉरबिडन। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते, लेकिन उसने नहीं रुका। उसने सर्वर के जवाब को ध्यान से पढ़ा। वहीं एक छोटा सा तकनीकी संकेत छिपा था, जिसने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। location/core/SSH की एक्सचेंज। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक साधारण रिस्पॉन्स हेडर था, लेकिन उस 16 साल के लड़के के लिए यही वह सुराग था जिसने इतिहास के सबसे चर्चित एप्पल हैक की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे उसने इंटरनेट पर बिखरे हुए छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एप्पल के नेटवर्क का एक डिजिटल नक्शा तैयार करना शुरू किया। हर हफ्ते उसे कोई ना कोई नया सुराग मिलता और उसकी बनाई हुई यह पहेली धीरे धीरे पूरी होने लगी। फिर जुलाई 2018 में किस्मत ने उसका साथ दिया। गिटहब पर उसे एक थर्ड पार्टी वेंडर की पुरानी और भुला दी गई क्रेडेंशियल मिल गई। पहली नजर में वह बेकार लग रही थी, क्योंकि उसकी वैधता खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस क्रेडेंशियल को अपनी खुद की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट के साथ आजमाया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन बिल्कुल शांत रही और फिर अचानक एक संदेश दिखाई दिया, एक्सेस ग्रांटेड। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सिर्फ किसी साधारण सर्वर के अंदर नहीं पहुंचा था, बल्कि एप्पल के एक बेहद संवेदनशील इंटरनल सिस्टम तक पहुंच चुका था, जहां चुनिंदा इंजीनियर कंपनी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। उसकी स्क्रीन पर एक एक करके कई फोल्डरों के नाम दिखाई देने लगे। हर फोल्डर के पीछे वर्षों की रिसर्च, इंजीनियरिंग और अरबों डॉलर की मेहनत छिपी हुई थी। शुरुआत में उसने बहुत सावधानी बरती। उसने सिर्फ 1 गीगाबाइट डेटा डाउनलोड किया। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई चेतावनी नहीं आई। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर उसने 5 गीगाबाइट डाउनलोड किया, उसके बाद 20 गीगाबाइट, और धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। डेटा कई देशों के नेटवर्क से होकर उसके कमरे तक पहुंच रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर एप्पल के सबसे सुरक्षित सिस्टम से लगातार जानकारी बाहर निकल रही थी।
काम को और तेज करने के लिए उसने पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट करने वाली एक स्क्रिप्ट लिख दी। अब डाउनलोड अपने आप चलता रहता था। हफ्तों तक यह सिलसिला बिना किसी रुकावट के चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे एप्पल के सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे के ठीक पीछे कोई अदृश्य साया चुपचाप मौजूद हो। लेकिन हर गलती की तरह इस कहानी में भी एक छोटी सी चूक सब कुछ बदलने वाली थी। अगस्त 2018, एप्पल के एडवांस सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ने एक असामान्य गतिविधि दर्ज की। एक वैध इंजीनियर अकाउंट से ऐसे आईपी एड्रेस के जरिए लगातार अनुरोध भेजे जा रहे थे जिनका कंपनी के सामान्य नेटवर्क से कोई मेल नहीं था। शुरुआत में टीम को लगा कि शायद यह किसी सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन जब उन्होंने ट्रांसफर हुए डेटा की मात्रा देखी तो पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। करीब 90 गीगाबाइट संवेदनशील डेटा नेटवर्क से बाहर जा चुका था। अब यह सिर्फ एक सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था, यह कोड रेड बन चुका था। कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी जांच एजेंसियों को सूचना दी गई और ऑस्ट्रेलिया में सुबह होने से पहले ही स्थानीय अधिकारियों के पास तलाशी का वारंट पहुंच चुका था। इस संयुक्त जांच अभियान को एक नाम दिया गया, वॉल्ट ब्रेकर। उधर इस सब से बिल्कुल अनजान वह 16 साल का लड़का अपने स्कूल की क्लास में बैठा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अगले कुछ घंटों में हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी उसके आईफोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एप्पल के कई इंटरनल सर्वर एक एक करके ऑफलाइन होने लगे थे। उसे लगा कि शायद यह कोई सामान्य मेंटेनेंस होगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। क्यूपर्टिनो में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अब उसके हर डिजिटल निशान का पीछा कर रहे थे। डेटा कई देशों से होकर गुजरा था, जिससे उसकी असली पहचान छिपी हुई लग रही थी। लेकिन उसे एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने मैकबुक पर आई क्लाउड सिंक बंद करना भूल गया था। यही उसकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई। जिस कंपनी के सबसे सुरक्षित सिस्टम में वह घुसा था, उसी कंपनी की क्लाउड सेवा पर उसके डिवाइस से जुड़े अहम सबूत सुरक्षित हो चुके थे। जांचकर्ताओं ने डिवाइस का सीरियल नंबर ट्रेस किया। रिकॉर्ड उन्हें ऑस्ट्रेलिया के चैटस्टोन एप्पल स्टोर तक ले गए। खरीद की तारीख दिसंबर 2015। भुगतान किसने किया था? उसकी अपनी मां के क्रेडिट कार्ड से। अब जांच एजेंसियों को सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक दरवाजा मिल चुका था जिस पर वे दस्तक देने वाले थे। बाद में कोर्ट की रिपोर्ट से पता चला कि उस लड़के ने चोरी किया हुआ एप्पल का कीमती डेटा अपने बिस्तर के नीचे रखे कंप्यूटर में लव विद हैक नाम के एक साधारण फोल्डर में सेव किया था। हर रात वह अपने ऑनलाइन दोस्तों से कहता था कि उसने एप्पल के सबसे सुरक्षित सिस्टम तक पहुंच बना ली है। पहले किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने एप्पल के अंदरूनी सिस्टम के स्क्रीनशॉट दिखाए तो सब हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में वे तस्वीरें इंटरनेट के गुप्त ग्रुपों में फैल गईं। सबसे बड़ा डर डेटा चोरी का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि अब दुनिया जान चुकी थी कि एप्पल जैसी मजबूत सुरक्षा भी एक जिज्ञासु किशोर के सामने हार सकती है। वैसे अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, नीचे अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची टेक और साइबर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ। एप्पल ने इस घटना पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन कंपनी के अंदर हड़कंप मच गया। रातों रात सुरक्षा के नियम बदल दिए गए। फिर कुछ महीनों बाद जब लड़के का केस चल रहा था, जांचकर्ताओं को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी वही डिजिटल चाबी किसी और जगह से इस्तेमाल की गई। इस बार लोकेशन दक्षिण अमेरिका थी, यानी किसी और के पास भी वे चाबियां पहुंच चुकी थीं। वह दूसरा व्यक्ति कौन था, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आखिरकार वह लड़का अदालत में पहुंचा। बाहर मीडिया की भीड़ थी। हर कोई उस 16 साल के लड़के को देखना चाहता था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की सुरक्षा को चुनौती दे दी थी। जज ने उसकी प्रतिभा को असाधारण कहा, लेकिन साथ ही यह भी माना कि उसका काम बेहद खतरनाक था। नाबालिग होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया, उसे प्रोबेशन पर छोड़ा गया और कंप्यूटर इस्तेमाल करने पर कई पाबंदियां लगा दी गईं। लेकिन जज की एक बात सुनकर पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। अगर यही अपराध अमेरिका में हुआ होता तो इसे 10 साल से भी ज्यादा की जेल हो सकती थी। उसने सिर्फ कुछ फाइलें नहीं चुराई थीं,
उसने एप्पल की डिजिटल साइनिंग कीज हासिल कर ली थी, जिनसे हर आईफोन और आईओएस सिस्टम की असली पहचान तय होती है। अगर उन चाबियों का गलत इस्तेमाल होता तो खतरनाक मालवेयर भी खुद को असली अपडेट बताकर करोड़ों डिवाइस तक पहुंच सकता था। एप्पल ने कभी इस घटना पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में यह मामला हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। इसने साबित कर दिया कि कभी कभी एक छोटी सी इंसानी गलती भी सबसे मजबूत सुरक्षा को तोड़ सकती है। आज वह लड़का कहाँ है, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वह कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। कुछ का दावा है कि एप्पल ने उसकी काबिलियत देखकर उसे नौकरी का मौका दिया, और कुछ मानते हैं कि वह इंटरनेट की गुमनामी में कहीं खो गया। लेकिन जाते जाते यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर सिर्फ 16 साल का एक लड़का एप्पल के सबसे सुरक्षित वॉल्ट तक पहुंच सकता है, तो क्या आपका डिजिटल वॉल्ट सच में सुरक्षित है?